ज्यादातर ट्रेडर्स का सवाल होता है कि हमारे पास कोई प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी नहीं है जिसकी वजह से हम मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे। बट क्या सच में कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है? आज के टाइम में यूट्यूब पे आप सर्च करोगे स्ट्रेटजी फॉर निफ्टी, स्ट्रेटजी फॉर फॉरेक्स और स्ट्रेटजी फॉर एनीथिंग, यू विल गेट थाउजेंड ऑफ स्ट्रेटजीज। बट क्या सच में कोई स्ट्रेटजी किसी ट्रेडर को प्रॉफिटेबल बनाती है? तो आज हम यही चीज को डिस्कस करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उदय दुबे एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑल टू द यूपीएससी ट्रेडर कम्युनिटी। आज हम सीखने जा रहे हैं कि क्या सच में कोई भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है, और अगर ऐसा है तो क्यों 90% लोग स्ट्रेटजी होने के बाद भी ट्रेडिंग में लॉस में है। मैंने एक इमोशन चार्ट बनाया हुआ है, एक ट्रेडर का इमोशन चार्ट होता है, और उससे हम सीखेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी 10% काम करती है और 90% इमोशन काम करता है। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं, उस इमोशन चार्ट को थोड़ा डिस्कस करते हैं और फिर इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि क्यों 90% ट्रेडर आर स्टिल इन लॉस इवन हैविंग अ परफेक्ट और अ प्रॉफिटेबल और अ गुड स्ट्रेटजी। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने यहाँ पे एक इमोशन चार्ट लगा रखा है। तो हम पहले इस इमोशन को एक बार समझते हैं कि हर एक इमोशन हर एक ट्रेडर में क्या इंपैक्ट डालता है। क्या इमोशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है या स्ट्रेटजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो हम इसका कोरिलेशन एक बार देखने की ट्राई करेंगे, समझने का ट्राई करेंगे, ताकि हमें ये पता लगे कि ये इमोशंस हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को, हमारी स्ट्रेटजी की प्रॉफिटेबिलिटी को कम कैसे कर देता है। तो हम इस चीज को आज समझने का ट्राई करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, इसमें पहला इमोशन लिखा हुआ है होप, होपफुल। तो जब आप मार्केट से होपफुल होते हो ना, होपफुल का देखो सीधा सा मतलब है, आप मार्केट से होपफुल इस चीज के लिए नहीं हो कि वो मुझे प्रॉफिट दे। आप मार्केट से होपफुल किस लिए हो? कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे। समझ रहे हो? दोनों में अंतर है। जब आप प्रॉफिट का होप करते हो ना, जब आप प्रॉफिट का होप करते हो तो यहां पे आपको लगेगा डर, क्योंकि आपने होप प्रॉफिट की करी है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ट्रेड आपको प्रॉफिट दे, मतलब वो लॉस भी दे सकता है। तो प्रॉफिट में क्या होगा कि प्रॉफिट में आपका जो डर है ना, वो आपको ओवर पावर कर देगा। मतलब कि आपका कोई भी ट्रेड है, अब सपोज वो लॉस में जाने लग गया, तो आप डर जाओगे क्योंकि आपने प्रॉफिट 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 होप कर रखा है। लेकिन आपने सिर्फ होप कर रखा है मार्केट से कि वो मुझे अपॉर्चुनिटी दे दे, बस अपॉर्चुनिटी दे दे। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं वहां पे बाय करूंगा या सेल करूंगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, मैं बाहर हो जाऊंगा मार्केट से। दिस इज कॉल्ड गुड होप। आप अच्छी तरह से होप करते हो। आप मार्केट से ये नहीं चाहते कि वो मुझे प्रॉफिट दे, आप मार्केट से चाहते हो कि वो मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे जिसमें मैं अपने प्रोसेस को फॉलो करूंगा, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करूंगा। तो इट इज गुड। ठीक है, होप तो रखनी चाहिए, सीधी सी बात है। होप नहीं होगी तो फिर कैसे काम करोगे? सेकंड है, जब आप एक्साइटेड होते हो। अब एक्साइटेड में क्या होगा, कोई बता सकता है? देखो, एक्साइटेड हो, अगर आप एक्साइटेड हो जाओगे तो एक्साइटेड में आप क्या करोगे? भाई आज तो मैं बहुत खुश हूं, आज मुझे लगा कि ट्रंप, कल कल न्यूज आ गई सपोज कि ट्रंप ने कहा कि अब हम डील करने वाले हैं। आप एक्साइटेड हो गए कि भाई कल मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। एक्साइट होके आपने क्या किया? आप 65 क्वांटिटी लेते थे, सपोज 65 क्वांटिटी लेते थे निफ्टी में, अब आप लेने लग जाओगे 130 क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि आप एक्साइटेड हो। तो आपने क्या किया? अपने क्वांटिटी को बढ़ा दिया, क्वांटिटी साइज को इंक्रीज कर दिया। लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ाने से आपका रिस्क बढ़ जाता है? क्या आपका कैपिटल बढ़ गया? आपके पास 65 में भी 25,000 थे, आपके पास 130 में भी 25,000 है। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ लॉस बढ़ जाएगा। तो जब भी आप एक्साइटेड हो तो या तो आप 5 मिनट पहले मेडिटेशन कर लो, और या तो आप थोड़ी देर के लिए ट्रेड को अवॉइड कर दो, चार्ट को अवॉइड कर दो, या फिर उस दिन ट्रेड ही मत करो अगर आप एक्साइटेड हो तो। ठीक है। थर्ड इमोशन लिखा है एंशियस। एंशियस का मतलब होता है कि आप किसी चीज को लेकर परेशान हो, आप वरी हो, आप परेशान हो रहे हो किसी चीज को लेकर। अब सपोज आप परेशान हो कि यार मेरा लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। या आप घर में किसी चीज को लेकर परेशान हो कि यार पापा मेरे कहते थे कि तू ट्रेडर बन के क्या कर रहा है, तू घर का बिल नहीं दे पा रहा। आप परेशान हो। अब आप इस परेशानी में क्या करोगे बताओ? मैं बताता हूं। आप इस परेशानी में क्या करोगे? आपको हर एक ट्रेड में प्रॉफिट की होप लगने लग जाएगी, जिसको आप कहते हो बैड होप। आप हर एक ट्रेड में सोचोगे कि मुझे प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले, प्रॉफिट मिले। अब वो ट्रेड जरा सा नीचे आएगा, थोड़ा सा नीचे आया, आपको डर लगेगा, बहुत डर लगेगा कि यार बेमतलब का लॉस हो रहा है, काट देता हूं। अब वो जरा सा नीचे जाएगा, काट दोगे, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर एंट्री कर दोगे, फिर नीचे आएगा, काट दोगे, फिर ऊपर चला जाएगा। तो इसी लूप में फंस जाओगे। इसीलिए कभी परेशान हो किसी चीज से तो तब भी आप मेडिटेशन कर सकते हो, वॉक पे चले जाओ, रनिंग पे चले जाओ, जिम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ। बट परेशान होकर कभी भी ट्रेड करना कोई अच्छी बात नहीं होती है। तो कभी भी परेशान होकर ट्रेड नहीं करना चाहिए। ठीक है। अब अगला क्या है? फ्रस्ट्रेटेड। ठीक है, फ्रस्ट्रेटेड हो। अब सपोज आप फ्रस्ट्रेटेड हो। जब आप फ्रस्ट्रेटेड होगे ना, जब आप फ्रस्ट्रेटेड होगे तो आप मुझे बताओ, क्या आप एकदम
चिड़चिड़े मन के हो रखे हो एकदम कि अरे यार, क्या करोगे आप करोगे रिवेंज ट्रेडिंग। आप आ जाओगे गुस्से में, ठीक है। आप क्या करोगे कि मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं कर रहा है तो आप मार्केट को ब्लेम करने लग जाओगे कि यार ये तो मार्केट ही घटिया है, ये तो चीज ही घटिया है। फिर आप करोगे, क्या करोगे, देखो परेशान हो जाओगे, लॉस हो गया तो फिर अरे यार लॉस हो गया, फिर और इरिटेशन, और ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग हो जाएगी, रिवेंज ट्रेडिंग हो जाएगी। तो लॉस, जितना लॉस नहीं था उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज चला जाएगा। तो इसलिए जब फ्रस्ट्रेटेड हो तो भी हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब देखो पैनिक और फियर, पैनिक कब होता है आदमी, देखो पैनिक का मतलब सीधा सा है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पा रहे और उससे आप पैनिक हो गए, पैनिक में आ गए, परेशान हो गए, डर लगने लग गया, अरे यार ट्रेड आ रहा है लेकिन मैं ले नहीं पा रहा, अरे यार ट्रेड आ रहा है लेकिन मैं पंच नहीं कर पा रहा, अरे यार ट्रेड आ रहा है बट मेरे पास पैसे नहीं है। पैनिक में आ गए, एकदम परेशान हो गए। फिर क्या करोगे, या तो उधार ले लोगे, पैसे नहीं है तो उधार लेके फिर कोई कि भाई फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उधार लेना कोई आसान बात थोड़ी है, उधार लेने पे प्रेशर आ जाता है। फिर वही परेशान हो जाओगे, एंशियस हो जाओगे कि भाई लॉस हो गया तो क्या होगा, और लॉस तो होता ही है। तो इसलिए जब आप बहुत ज्यादा डर लगे, फियर लगे, देखो ये सबका बेसिक चीज यही है कि आप ना मेडिटेशन पे ध्यान दो, जिम पे ध्यान दो, अपनी कोई भी एक एक्सरसाइज को फॉलो करते रहो तो ये दिक्कत नहीं आती। अब देखो इसके आगे लिखा हुआ है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग सीधी सी बात है। अब सोचो आप एक्साइटेड हो, अब हम ना इसमें सब कुछ डिस्कस करते हैं। देखो सबको कोरिलेट करके एक बार बात करने की ट्राई करते हैं। देखो सपोज आप एक्साइटेड हो, सपोज आप एंशियस हो, सपोज आप फ्रस्ट्रेटेड हो, सपोज आपको डर लग रहा है, आप पैनिक में हो, और सपोज आपको किसी चीज का रिग्रेट हो रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग एक्साइटेड हो, गलत ट्रेड ले लोगे, गलत क्वांटिटी में ट्रेड ले लोगे, लॉस होगा तो लॉस बड़ा होगा, लॉस बड़ा होगा, लॉस को रिकवर करने में क्या करोगे आप, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाओगे। रिवेंज ट्रेडिंग से क्या होगा, लॉस और बड़ा हो जाएगा, फिर ब्रोकरेज बढ़ जाएगी, ब्रोकरेज बढ़ जाएगी, सब कुछ बढ़ जाएगा। देखो हर चीज देखो कैसे रिलेटेड है, मैं वो बताता हूं आपको। देखो ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, देखो आप एंशियस हो, परेशान हो रखे हो, थोड़ा सा किसी किसी भी चीज को लेके परेशान हो, आप परेशान हो, आपने क्या किया, डर के मारे थोड़ा सा परेशान होकर ट्रेड को काट दिया, सपोज काट दिया आपने, ए पे एंट्री ली, टारगेट आपका बी था और माइनस ए पे आपको काटना था, सपोज फॉर एग्जांपल माइनस ए पे आपको काटना था। अब ये डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा वो तो चलो बात की बात है, ये तो बहुत रेयर होता है कि डायरेक्ट ही टारगेट हो गया, वरना मार्केट क्या करता है, पहले थोड़ा सा नीचे आता है और फिर ऊपर जाता है ना। तो जब ये नीचे आया और आप पहले से ही परेशान हो किसी चीज को, पहले से ही सोच के बैठे हो, कुछ कुछ भी सोच रहे हो, वो सब सोच के आप परेशान बैठे हो, आप यहां पे क्या करोगे, अपने ट्रेड को कट कर दोगे, और फिर वो जब टारगेट देगा फिर आपको बुरा लगेगा। फिर आप क्या करोगे, जब वो यहां पहुंच जाएगा तो आपको लगेगा कि अरे यार ये तो और ऊपर जा सकता है, लगेगा, जा नहीं सकता, लगेगा। फिर यहां पे आप एंट्री बना लोगे, ठीक है, एंट्री बना ली, फिर ये नीचे गया, यहां पे आपने ट्रेड को कट कर दिया। अब क्या होगा इसमें, सेम चीज। फिर आप क्या करोगे, लॉस को रिकवर करने के लिए रिवेंज ट्रेड करोगे, ब्रोकरेज बढ़ेगी, लॉस बढ़ेगा, ठीक है। सारी चीजें देखो कैसे कोरिलेटेड है। अब सपोज आप फ्रस्ट्रेटेड हो, परेशान हो किसी चीज को लेके, देखो सब चीज समझ में आ रही है, बस वही है, इसको बेमतलब में मैं बहुत ज्यादा खींच रहा हूं, बट अब इन तीनों को ही सोचो आप इन तीनों केस में क्या होगे, या तो आप ओवर लॉट ले लोगे, लॉट को ज्यादा ले लोगे, ओवर साइज कर लोगे अपने आप को, या तो आप डर के मारे ट्रेड काट दोगे, ट्रेड को बीच में काट दोगे, या फिर आप फोमो एंट्री ले लोगे, या तो आप क्या करोगे, उधार ले लोगे, डेप्ट में आ जाओगे। और ये सब चीजें ना, ये सब चीजें आपको कहीं ना कहीं उस लॉस वाले, उस 90% रेस में ढकेले जा रही है। अब आप मुझे बताओ, इसमें इन सब में स्ट्रैटेजी का कहां काम आया, ये बताओ मुझे आप। ट्रेडिंग में लोग एक्चुअली में क्या करते हैं ना, सब लोग स्ट्रैटेजी के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग स्ट्रैटेजी के लिए भागे जा रहे हैं कि भाई मुझे प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी मिल जाए, मैं प्रॉफिटेबल बन जाऊंगा। बट क्या सच में कोई स्ट्रैटेजी किसी को प्रॉफिटेबल बना सकती है? आप सोच के देखो, आपने एक स्ट्रैटेजी ली, उस स्ट्रैटेजी ने कहा कि मुझे सी पॉइंट पे सपोज कट कर देना, अगर लॉस हो तो सी पॉइंट पे कट कर देना, बट आपने उस स्ट्रैटेजी की बात ही नहीं मानी,
आप उस दिन फ्रस्ट्रेटेड थे, आप उस दिन एंशियस थे, आप उस दिन पैनिक में थे, आप उस दिन एक्साइटेड थे, आपने ट्रेड ही नहीं काटा। अब स्ट्रैटेजी की कहां गलती है? तो ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर कंट्रोलिंग योर इमोशंस। जहां आप इमोशंस को कंट्रोल करने लग गए, आप एक घटिया से घटिया स्ट्रेटजी जिसका 50% भी विन रेट है ना, आप उससे भी प्रॉफिट निकाल लोगे। यही मैं आपको समझाने वाला था कि स्ट्रैटेजी बहुत कम मैटर करती है, माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है ना, तो आप स्ट्रैटेजी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा स्ट्रैटेजी से। स्ट्रैटेजी 50% वाली होगी ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, लेकिन अगर माइंडसेट खराब है ना, तो 90-100% वाली स्ट्रैटेजी भी आपको लॉस दे जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मुझे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।